ये 10 काम सीखें पाए जाने के हर क्षेत्र में सफलता। पहली बात तो यह कि सीखना सीखो। कौशल और विद्या को हुनर भी कह सकते हैं। हुनर है तो कदर है। हुनरमंद को स्किल्ड मैन कहते हैं। आप ज़िंदगी में फालतू की बातें सीखते रहते होंगे। हालांकि हमें हर तरह का कार्य सीखना चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत से कार्य तो आपके किसी काम में आते नहीं हैं और बहुत से कार्य आप सीखते ही नहीं हैं। इसी में समय बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, तैरना और कार चलाना। अधिकतर लोग यह जानते ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते होंगे। शहर के अधिकतर लोग तैरना नहीं जानते, तो गांव के लोग कार चलाना नहीं जानते। हालांकि आजकल गांव में भी विकास की धारा पहुंच गई है, तो निश्चित ही वे भी अब कार चलाना सीख रहे हैं। तैराकी का बहुत महत्व है। तैराकी मांसपेशियों और मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक की तरह है। नंबर 2, भाषा और गणित। भाषा और गणित जीवन के हर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके बगैर जीवन में कोई काम नहीं चलता। घरेलू कामों में हिसाब किताब लगाने की बात हो, दुकानों में जोड़ घटाने की बात हो, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निर्माण कार्य या फिर अंतरिक्ष के अभियानों की बात हो, हर जगह गणित का समावेश है। उसी तरह यदि आप भाषा का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप पिछड़े माने जाएंगे। गणित आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाता है। दुनिया में भाषा और गणित की ही लोग खा रहे हैं। नंबर 3, संगीत सीखें। संगीत में 3 कलाओं का समावेश है: गायन, वादन और नृत्य। संगीत से जुड़ने से आपके दिमाग का विकास ही नहीं होता, बल्कि इससे शांति और खुशी भी मिलती है। दुख आने या संकट आने पर वे लोग कम दुखी होते हैं जो गीत और संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीत संजीवनी है। भारतीय संगीत के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, शास्त्रीय संगीत। नंबर 2, भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत के कई प्रकार हैं, उसी तरह भाव संगीत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फिल्मी संगीत। नंबर 2, लोकगीत। नंबर 3, भजन और गीत। नंबर 4, भाषण देना और सुनना। भाषण देने से कई ज़्यादा सुनना महत्वपूर्ण होता है। भाषण की जगह आप प्रवचन भी रख सकते हैं। आपके व्यक्तित्व और आपकी सफलता में भाषण कला का बहुत योगदान रहता है। अच्छा वक्त ही सफल होता है। नंबर 5, पढ़ना, पढ़ाना और लिखना सीखें। पढ़ेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे, और यह दोनों आता है तो लिखना भी सीखें। अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें अपने मन के विचार लिखें या प्रतिदिन की गतिविधियां ही लिखें। हर तरह की किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। किताबें ही जीवन की सच्ची साथी होती हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ने और पढ़ाने से जीवन में बहुत सीख मिलती हैं। नंबर 6, सीखें नई तकनीक। बहुत से लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन या टीवी का रिमोट ही नहीं चलाना आता है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खुद आगे रहकर नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह घर में उपलब्ध ही हैं, तो कभी भी सीख जाएंगे। नंबर 7, सोचना सीखना। आप सोच रहे होंगे कि सोचना या विचार करना सीखने की क्या ज़रूरत, यह तो
आदमी बचपन से ही करता आया है और इसमें सीखने जैसा क्या है। दरअसल सोचना सबसे कठिन प्रक्रिया है। दरअसल आप सोच तो आपकी पांचों इंद्रियों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उपजती हैं। सोचने का पहला तरीका मैं बूढ़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ। सोचने का दूसरा तरीका मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। नंबर 8, समय और धन को बचाना सीखें। धन और समय के अंतर संबंध को समझें। बहुत सी बातों में आप फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं। समय कीमती होता है, इसे बचाना सीख गए तो बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। समय प्रबंधन करना सीखें, उसी तरह धन की व्यर्थ बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। आपके पास दिन और रात के कुल 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटे में से आप कम से कम 7 घंटे तो सोते होंगे। बचे 17 घंटे में से आप कम से कम 3 घंटे स्नान, ध्यान, भोजन आदि नित्य कर्मों में लगा देते होंगे। बचे 14 घंटे यदि आप ऑफिस जाते हैं तो 10 घंटे उसमें से घटा दें। इसका मतलब आपके पास परिवार के लिए मात्र 4 घंटे ही हैं। ज़रूरी है कि आप कोई एक दैनिक योजना बनाएं और वार्षिक लक्ष्य तय करें। एक व्यक्ति 17 घंटे में 17,000 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति 7 घंटे में आप क्या करना चाहेंगे? बहुत से लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? नंबर 9, आत्मरक्षा के खेल और योग सीखें। आप सोच रहे होंगे कि आत्मरक्षा के खेल से क्या मतलब? दरअसल कराटे, कुंफू, मार्शल आर्ट, पहलवानी, लठ चलाना या अन्य इसी तरह के कोई खेल आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। इससे आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। नंबर 10, कुछ बनना सीखें। यदि कुछ बनना है तो कुछ बनाना सीखें, अर्थात ऐसा कोई हुनर हासिल करें जो आपको रोज़गार दे सकता है। आजकल बहुत से लोग सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते हैं, तो कुछ लोग औषधि की खेती करना सीख रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।